नमस्कार बच्चों, गुडू लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण, ये आज हम क्लुप्त से पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा की परिभाषा, पहले यह शब्द किस रूप से लिया गया है देखेंगे हम। सम प्लस ज्ञान, इसका अर्थ है कि संज्ञा। संज्ञा माने पूर्ति तरह से ज्ञान होना, पूर्ति तरह मालूम होना या पूर्ति तरह की ज्ञान होना, इसको ही संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत देखिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, पशु पक्षी माने प्राणी, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, पशु पक्षी या प्राणी, गुण, भाव, दशा के बारे में इसका बोध होना ही, दशा का बोध होना ही संज्ञा कहते हैं। बोध होना ही संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु होने दो या पशु पक्षी, गुण, भाव और या वस्तु, दशा के बारे में बोध कराना ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा यह है कि देखिए एक बार फिर से, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, पशु पक्षी माने कि प्राणी, गुण, भाव, दशा का बोध होना ही संज्ञा कहते हैं। केवल संज्ञा की परिभाषा आप याद रख लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या पशु पक्षी, प्राणी, गुण, भाव, दशा का बोध होना ही, हमें मालूम होना ही संज्ञा कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना ही संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण के अंतर्गत रोजी आ रही है। ये रोजी, ये इस वाक्य देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम संज्ञा कैसे पहचानते हैं। देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा क्या है। देखिए यहाँ पर रोजी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। रोजी क्या है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम है। कैसे मालूम हुआ, इस वाक्य को पढ़ने से, ओहो ये नाम है, यह शब्द पढ़ने से ये वाक्य हमें समझ में आ गया है कि रोजी आ रही है। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर मेज पर बैठा है। इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा संज्ञा, इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा शब्द संज्ञा है। यहाँ पर देखिए, मेज बोलने वाला क्या है बेटा, वस्तु। मेज बोलने वाला क्या है, वस्तु। देखिए हम कैसे पहचाने, इस वाक्य को पढ़ने से हमें मालूम पड़ा है कि मेज पर बैठा है। किस पर बैठा है, मेज बोलने का क्या है, ये एक वस्तु है, एक चीज़ है। समझ में आया ना। और दूसरा देखिए, यहाँ पर पक्षी उड़ रही है। इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा कौन सा माना जाता है, पहचानिए कौन सा है, पक्षी बोलने वाला शब्द क्या है, यहाँ पर प्राणी है। कौन सी प्राणी है, आसमान में उड़ने वाली एक प्राणी है। देखिए और तीसरा उदाहरण देखिए, और एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर बाल्य काल में बच्चा रेंगता है। इस वाक्य के अंतर्गत हम देखिए, इस वाक्य को पहचानिए। इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा कौन से माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बाल्यकाल
दशा रेंगना, बाल्यकाल में बच्चा रेंगता है। यहाँ पर बच्चा भी क्या है, यहाँ पर व्यक्ति माना जाता है। बाल्यकाल यहाँ पर दशा माना जाता है। रेंगना एक प्रकार का भाव माना जाता है। और एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, अच्छा बात करना, अच्छा बात करना क्या है, अच्छा बात करना क्या है यहाँ पर, अच्छा बात करना एक प्रकार की आदत है। आदत क्या है, कैसे बात करना, अच्छा बात करना, आदत। आदत माने क्या है, ये गुण है। आदत माने क्या है, गुण। अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव आदत में ही हमें मालूम पड़ता है। देखो बच्चों, आज हम संज्ञा के क्या है, संज्ञा की परिभाषा पढ़े हैं, संज्ञा के विविध प्रकार के उदाहरण भी देखे हैं। आपको क्या अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के किस तरह के उदाहरण से हमें कौन से वाक्य पढ़ने से संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है, आप अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ा होगा मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को लिया गया है, वस्तु को लिया गया है, प्राणी को भी लिया गया है, गुण के बारे में, भाव दशा के बारे में भी बोध कराया गया है उदाहरण सहित। आज हम आगे पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के हैं और संज्ञा के भेद कितने हैं और उसके उदाहरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद को हमें याद रख लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल आप इस ज्ञा शब्द को इस तरह से पहचानिए आपकी, ओहो संज्ञा कितने प्रकार है। देखिए इस तरह से आप याद रख लेने से संज्ञा 5 प्रकार है। कितने प्रकार है संज्ञा, 5 प्रकार है। संज्ञा के भेद कितने हैं बेटा, बोलिए अब। संज्ञा के भेद 5 प्रकार है। पहला वाला यह है कि क्या है, बोलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जातिवाचक संज्ञा। तीसरा वाला क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए बेटा, आप कभी भी अच्छी तरह से संज्ञा के भेद प्रश्न पूछने के तुरंत ही आप उत्तर देना चाहिए कि संज्ञा के भेद 5 प्रकार है। तीसरा क्या है, भाववाचक। चौथा क्या है बेटा, बोलिए आप, क्या है, समूह, समूह या समुदायक वाचक, समुदायक वाचक संज्ञा। पंचवा क्या है बेटा, बोलिए, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा के भेद कितने प्रकार है बेटा, 5 प्रकार है। उसमें पहला वाला व्यक्तिवाचक है, दूसरा वाला जातिवाचक है, तीसरा वाला क्या है, भाववाचक है, चौथा समूह या समुदायवाचक है, पंचवा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये पूरे क्या है बेटा, संज्ञा के भेद है। आज हम एक एक करके संज्ञा के भेद में पहला वाला कौन सा माना जाता है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की पूर्ति जानकारी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला वाला कौन सा है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण सहित हम पढ़ेंगे। देखिए व्यक्ति कोई भी या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या विशेष वस्तु या प्राणियों के बारे में पढ़ना ही, प्राणियों के बारे में मालूम पड़ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए यहाँ पर, मालूम होना ही। देखिए पहले उदाहरण, पहला वाला कौन सा है, व्यक्तिवाचक के उदाहरण के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल व्यक्ति, वस्तु, प्राणी ही नहीं, विविध प्रकार स्थान भी ले सकते हैं। महासागरों का, स्थानों का नाम, महासागरों का नाम और पर्वतों का नाम, महीनों का नाम, दिनों के नाम, हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तियों के अंतर्गत जैसे कि राम,
सीता, लक्ष्मण, रोजी, सफ़ान ऐसे नाम व्यक्ति के बारे में सूचित करता है। और वैसे कि दिन का नाम क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि सागर लिया जाता है, सागर के अंतर्गत देखिए हिंदू महासागर, और देखिए हिंदू महासागर, काला सागर, ये पूरे क्या है? नाम है। और देखिए यहाँ पर समाचार पत्र के अंतर्गत भी हिंदू महासभा समाचार पत्र, अतल पुतल समाचार पत्र, और क्या है बोलिए? समाचार, दिन, व्यक्ति और किताबों के नाम। जैसे कि किताब कौन से बेटा? कहानी किताब होने दो, वैसा नहीं। देखिए यहाँ पर बाइबिल भी लिया जाता है, कुरान भी लिया जाता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवत, ये पूरे क्या है? किताबों का नाम माना जाता है। और वैसे ही देखिए सालों का नाम भी यहाँ पर क्या है? देखिए जनवरी, फरवरी, ये पूरे क्या है बेटा? ये पूरे कहीं भी कौन से भी इस व्यक्तिवाचक अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है। व्यक्ति, दिन, सागर, समाचार, किताब, साल, और क्या है बोलिए? यहाँ पर राष्ट्र, माने कि राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है हमारा? भारत में। और क्या है? अजमेर स्थान, और क्या है? तेलंगाना। ये पूरे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहीं भी किसी प्रकार भी उदाहरण ले सकते हैं। यह क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में सूचित करना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण आपको समझ में आया ही होगा बेटा। देखिए दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला जातिवाचक संज्ञा के भेद में दूसरा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है बेटा? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है हम पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण देखिए, किसी भी विशेष प्रकार की जाति का बोध हो, विशेष जाति का बोध होना ही, जाति का बोध होना ही क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण देखिए, अभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण फॉर एग्जाम्पल लड़का, लड़की, ये पूरे क्या है? लड़की, अध्यापक, घोड़ा, किताब, और क्या है बोलिए? ये पूरे सब कुछ क्या? जातिवाचक, एक विशेष प्रकार की जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल लड़का, राजू नामक लड़का, ऐसा। सीता नामक लड़की, सीता नाम प्रकार की एक लड़की बोलने का क्या है? एक जाति को सूचित किया जाता है, जाति का बोध होता है। अध्यापक कहते हैं, अध्यापक के अंतर्गत यहाँ पर अंग्रेजी अध्यापक हो, सामान्य शास्त्र अध्यापक हो, अंग्रेजी और गणित शास्त्र अध्यापक हो, इस तरह हम अध्यापक एक जाति को सूचित कर रहा है, उसके अंतर्गत कई प्रकार के नाम हो सकते हैं। वो एक जाति को सूचित कर रहा है ना, इसलिए हम इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण लिया जाता है। घोड़ा, गाय, ये सब क्या है बेटा? ये भी जंतु जाति के हैं। ये सब क्या है? एक विशेष प्रकार की जाति को सूचित किया जाता है, इसलिए तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा के अंतर्गत तीसरा वाला कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा देखिए। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। भाववाचक संज्ञा किसी भी विशेष प्रकार का गुण,
स्वभाव का स्वभाव का बोध होना भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के अंतर्गत देखिए, जीवन में सुख दुख आते हैं। जीवन में क्या आते हैं? हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। यह इस वाक्य के अंतर्गत सुख आते जाते रहते हैं। इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा भाववाचक संज्ञा है? सुख दुख। सुख दुख माने क्या है? सुख चैन, दुख बाधा। इस तरह से हमें मालूम होता है कि किस बारे में? गुण स्वभाव के बारे में पता चलना ही। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बच्चा मासूम है। बच्चा मासूम है। कैसा है बच्चा? बोलिए। बच्चा मासूम है। मासूमियत, मासूम भाववाचक संज्ञा माना जाता है। देखो बेटा, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आपको अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए कि सुख दुख, और क्या है यहाँ पर? बोलिए। मासूमियत, मासूमियत। और क्या है? रोना, हंसना। ये पूरे क्या है? मानव के स्वभाव के बारे में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यह लिया जाता है। भाव संज्ञा के अंतर्गत चौथा वाला क्या है बेटा? यहाँ पर समूह या समुदायक वाचक, समूह या समुदायक वाचक संज्ञा है। यह क्या है? समूह माने क्या है? यहाँ पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप। समूह माने यहाँ पर हमें याद आता है कि आप ही उदाहरण तुरंत ही याद आ जाता है अपने मन में। क्या है? बोलिए। ग्रुप बोले तो ही आपको मालूम पड़ता है कि सेना, आर्मी का फौज। और क्या है? बोलिए। यहाँ पर फौज सेना एक ही है बेटा। और क्या है? बोलिए। भीड़, झुंड। और क्या है? बोलिए। गण। ये पूरे क्या है? पक्षीगण। गण माने पक्षीगण। भीड़ माने समूह, प्रजा की। झुंड माने बंदरों की झुंड। देखिए एक उदाहरण देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भारत देश की रक्षा कौन करती है? कौन करती है? सेना करती है। सेना देश की रक्षा करती है। सेना क्या करती है? देश की रक्षा करती है। रक्षा करती है। दूसरा क्या है? बंदर का झुंड पहाड़ पर बैठा है। यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत क्या है? झुंड। झुंड बोले तो ग्रुप, समूह को क्या कहते हैं बेटा? झुंड कहते हैं। पक्षीगण। देखिए आसमान में, और एक उदाहरण देखिए बेटा, आसमान में पक्षीगण जा रही है या उड़ रही है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है? गण बोलने का क्या है बेटा? समूह। आपको मालूम हुआ है कि समूह या समुदाय को समूह कहते हैं। आपको तुरंत आप याद कर लेते हैं। सेना, फौज, भीड़, झुंड, गण। मेला भी देखिए। मेला का उदाहरण देखिए। घर के पास मेला चल रहा है। यह मेला क्या है? प्रजा से भरा हुआ संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए, द्रव्य माने क्या है बेटा? लिक्विड। इसका अर्थ है कि लिक्विड माने जैसे कि जल, दूध। उदाहरण देखिए बेटा, हर सुबह दूध पीते हैं। दूध पीना चाहिए। यह इस वाक्य के अंतर्गत क्या है? द्रव्य क्या है? दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध। इस तरह द्रव्य से
जैसे कि दूध, जूस, पानी, हर कुछ भी इस संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। और एक उदाहरण धातु। धातु माने एक प्रकार का मेटल। मेटल मीन्स यहाँ पर देखिए, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये पूरे क्या है बेटा? धातु। ये धातु क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का एक प्रकार का उदाहरण माना जाता है। यह चीज़ भी सोना क्या है? सोनार क्या करता है? इसे सोने के बिस्किट को गलाकर लिक्विड बनाकर वह हमें अच्छे अच्छे आभरण, आभूषण बनाते हैं। इस तरह द्रव्यवाचक संज्ञा का अंतर्गत एक प्रकार का उदाहरण है। बच्चे, आज आपको संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषाएं और क्या है आप उदाहरण सहित पढ़े हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपका कमेंट जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर भिजवाइए। धन्यवाद।